हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा आई एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट चेस इंटरनेशनली। दोस्तों मैंने अभी ऑनलाइन सर्च किया है और देखिए आज मुझे जो अपोनेंट मिला है वो इंडोनेशिया से नहीं है। ये मुझे एक्चुअल में देखना पड़ेगा कहाँ से है दोस्तों। इनका झंडा तो ठीक है, मैं देख लूँगा ये कहाँ से दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई मुझे अपनी चाल चलनी पड़ेगी क्योंकि ये टाइम बाउंड गेम होता है दोस्तों। मुझे 17 सेकंड मिले हैं तो सबसे पहले मुझे अपनी चाल चलनी पड़ेगी वरना मैं ये गेम हार जाऊंगा दोस्तों। ठीक है, मैं अपनी चाल चलता हूँ। तो पहला मूव मैं चलता हूँ, अपने पोन को E7 से उठाकर E6 पर रख देता हूँ दोस्तों। अब देखिए, अब ये गेम खतरनाक है दोस्तों क्योंकि इनके 12 से 44 पॉइंट हैं। ये अच्छे प्लेयर है दोस्तों। मुझे देखना है कि ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं अपनी चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट और मैं भारत को रिप्रेजेंट करना हूँ इंटरनेशनली चेस गेम में दोस्तों। और दोस्तों मैंने पहले ही आपसे कहा है भाई, मैं जो कंप्यूटर के साथ नहीं खेलता हूँ, मैं ऑनलाइन गेम खेलता हूँ। ये जो भी बंदा है वो एक ह्यूमन है रियल, और मैं भी ह्यूमन हूँ दोस्तों। तो भाई कंप्यूटर की तो अपनी चाल रहती है, उसी हिसाब चलता है, लेकिन मज़ा तो तभी आता है जब सामने ह्यूमन है उसको हराने में दोस्तों। दोस्तों मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट। मैं सिर्फ हार को एंजॉय करता हूँ दोस्तों, लेकिन मैंने ये नहीं कहा वो हार मेरी हो। मेरे अपोनेंट की हार, मैं अपनी हार तो एंजॉय करता ही दोस्तों, लेकिन अपोनेंट की हार और अच्छे से एंजॉय करता हूँ दोस्तों। देखिए इसके 17 सेकंड बचे हैं, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। मुझे इसकी अगली चाल का इंतजार है दोस्तों, ऐसा ना हो ये गेम छोड़ के भाग जाएगा दोस्तों। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूँगा इसकी चाल का दोस्तों। इसके 9 सेकंड बचे, ये चाल चलता है कि नहीं। 7 सेकंड बचे हैं। ओके दोस्तों, इसने चाल चल दी है, गेम में अभी बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं अपना मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए उसने बहुत देर बाद अपना मूव चलाया, तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है जो कि मेरा पॉइंट A7 पर, इसको मैं A6 पर रख दूंगा दोस्तों। अब मुझे उसकी अगली चाल का इंतजार है दोस्तों। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये A और E में जो बोल रहा हूँ ये क्या है। ABCDEFG जो बॉटम पर लिखे हुए हैं, और 1 2 3 4 5 6 जो कि वाइट से ब्लैक की तरफ लेफ्ट हैंड साइड कॉलम में लिखे हुए दोस्तों। इनसे ब्लॉक स्क्वायर जो होते हैं चेस के, उसको रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। जैसे कि अभी ये चाल चल देगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। और देखिए मैंने चेस के बेसिक रूल्स और मूव्स को लेकर एक बहुत ही अच्छा और सिंपल स्टेप्स में वीडियो बनाया है दोस्तों, जिसका लिंक मैं इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है दोस्तों। अगर आपको चेस के मूव या चालों में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, उतना एंटरटेनिंग वीडियो और लर्निंग वीडियो आपने कभी नहीं देखा होगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। आप उसमें चेस के सारे मूव सीख जाएंगे दोस्तों। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा दोस्तों। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, बहुत ही अच्छा वीडियो मैंने बनाया, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे दोस्तों। इसके 5 सेकंड बचे, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सर अपनी चाल चल रही है, बहुत लेट चाल चल रहा है, लेकिन दोस्तों ठीक है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। अब मेरी चाल है तो मैं सबसे पहले आपको ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि मेरा पॉइंट B7 पर है, इसको मैं उठाकर B5 पर रख दूँगा दोस्तों। अब मुझे इसकी अगली चाल का इंतजार है दोस्तों। देखिए ये टाइम बाउंड गेम है दोस्तों, ये 1 मिनट का होता है, उसके 55 सेकंड अभी बचे हुए दोस्तों। देखिए तो दोस्तों भाई मेरा एक ही उद्देश्य है, मैं चेस को वर्ल्ड में फेमस करना चाहता हूं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चेस में ट्रेंड करना चाहता हूं दोस्तों। देखिए अगर आप मेरा चैनल ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ भी सोचने समझने की ज़रूरत नहीं, सिंपल इजी स्टेप में आप चेस को सीख सकते हैं दोस्तों। आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और चेस क्लास जो लोग बोलते हैं चेस को सीखने के लिए चेस क्लास की ज़रूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। मेरा बस एक ही मानना है, चेस बहुत ही ईजी गेम है दोस्तों। देखिए आप कोई भी गेम खेलेंगे है ना, तो उससे आपका डेवलपमेंट ही होता है। अब मैं चेस बोलता हूँ खेलिए, क्यों खेलिए भाई, इससे ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। कैसे भाई ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है। देखिए जब हम चेस गेम खेलते हैं तो हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, इसीलिए जब हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो भी हम अपनी अर्निंग्स को लेकर या फिर भविष्य को लेकर स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि हमें किस तरीके से चलना है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों देखिए जब चेस गेम में आप हारने वाले होते हैं या आप अंडर प्रेशर हो जाते हैं, फिर आपका दिमाग काम करता है दोस्तों, और उसी तरीके से आप मूव करते हैं दोस्तों। देखिए वो बहुत स्लो चल रहा है, पता नहीं वो इतना स्लो क्यों चल रहा है दोस्तों। तो पहले मैं चाल चल देता हूँ। जो मेरा मूव है बिशप का, जो आपको ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, मैं इसको C8 से उठाकर B7 पर रख दूंगा दोस्तों। हाँ तो मैं कह रहा था देखिए दोस्तों, जब आप चेस में कभी कभी फंस जाते हैं बीच में, तो आप अंडर प्रेशर खेलने लगते हैं दोस्तों। अंडर प्रेशर आप बहुत दिमाग चलाते हैं दोस्तों। तो आप सोचिए, देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप मान लीजिए कोई बॉडी बिल्डर है भाई, तो उसने एक दिन में तो बॉडी नहीं बना ली होगी। बॉडी बिल्डिंग अगर उसने की है, बॉडी बनाई है, तो उसे बहुत टाइम लगा होगा दोस्तों। उसने कंटिन्यू एक्सरसाइज की होगी दोस्तों, तो है ना। और फिर जब टाइम आएगा तो उसकी बॉडी उतना ही रिस्पॉन्स करेगी, मतलब उतनी पावरफुल हो जाएगी। तो दोस्तों मेरे कहने का बस यही है, जब आप चेस खेलेंगे अंडर प्रेशर, अगर आप कभी कभी चेस खेलते हैं, मान लीजिए दिमाग आपका प्रेशर में रहेगा, तो आप ज़्यादा दिमाग चलाएंगे, अच्छी अच्छी चालों का मूव करेंगे दोस्तों। जब रियल लाइफ में आपकी वैसी सिचुएशन आएगी जिसमें आप अंडर प्रेशर होंगे, तो दोस्तों आपका दिमाग की स्पीड उसी अच्छी कंडीशन में काम करेगी दोस्तों, उतनी तीव्र गति से और तेज़ी से काम करेगी दोस्तों, और आप रियल लाइफ के सारे डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे दोस्तों।
तो क्योंकि आपका दिमाग अंडर प्रेशर काम करने का अभ्यस्त हो चुका है दोस्तों। तो देखिए इसीलिए मैं कह रहा था कि भाई चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है दोस्तों। अब मुझे इसकी अगली चाल का इंतजार है, ये कौन सी चाल चलेगा। ठीक है, ये बहुत स्लो गेम खेल रहा है दोस्तों, लेकिन इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे अपनी चाल चल रही है दोस्तों। तो ठीक है, मैं इस पर थोड़ा अटैकिंग गेम खेलता हूँ। जो मेरा ग्रीन कलर का पॉइंट आपको दिख रहा है B5 पर रखा हुआ है, इसका मैं B4 पर रख दूंगा। इसके पीछे एक रीजन है, जैसे ही मैं पॉइंट आगे रखूँगा ये अपने पैदल यानी कि वाइट पॉन से मेरा पॉन मारेगा और मैं अपने ऊँट से इसका वाइट पॉन मार दूंगा और फिर इसका मैं घोड़ा मार दूंगा दोस्तों। देखिए यही होती है स्ट्रेटजी। तो मैंने स्ट्रेटजी पहले से बना ली है दोस्तों, इसलिए मैं आपको बोला हूँ आप चेस गेम खेलेंगे तो आपका ब्रेन बहुत तेज़ी से काम करने लगता है दोस्तों। देखिए मैंने आगे के 4 या 5 मूव पहले ही आपको बता दिए थे दोस्तों। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई ये फिक्स है, ऐसा तो है नहीं कि ये फिक्स है भाई, वो ह्यूमन है, अपनी मर्जी से कोई भी चल सकता है। लेकिन एज ए चेस प्लेयर मैं इतना तो प्रेडिक्ट कर ही सकता हूँ कि अगर मैंने ये वाला जो ब्लैक कलर का मेरा पॉइंट मैंने B4 पर रख दिया है, अब वो सिचुएशन उसके लिए ऐसी है कि भाई उसको मेरा पॉइंट मारना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं मारेगा तो मैं उसको घोड़ा मार दूंगा, वो घोड़ा बचाएगा तो मैं उसका ये वाला पॉइंट मार दूंगा। तो उसको फ़ायदा तभी है जब वो मेरा पॉइंट मारा, इसीलिए मैंने वो पॉइंट आगे चल दिया था दोस्तों। देखिए तो इसको बोलते हैं प्रेडिक्शन। ये आपका तभी आपके सच होंगे जब आप चेस की प्रैक्टिस करेंगे, आपका दिमाग तेज़ी से चलेगा दोस्तों और आप क्विक और सही डिसीजन ले पाएंगे दोस्तों। तो बस मेरे कहने का एक ही मतलब है कि चेस के लिए जिससे आपका ब्रेन बहुत तेज़ी से डेवलप होगा दोस्तों। अब मुझे इसकी अगली चाल का इंतजार है। ठीक है, ये बहुत स्लो चल रहा है दोस्तों, कोई बात नहीं है। इसने मेरे पॉन को मार दिया है, तो सबसे पहले मैं अपने बिशप से जो कि रखा हुआ है F8 पर, इससे इस वाले पॉन को मार दूंगा दोस्तों। अब मुझे इंतजार है इसकी चाल का। देखिए बहुत ही स्लो गेम खेल रहा है, लेकिन दोस्तों मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं देखना चाहता हूँ भाई, इसने पिक्चर तो बड़ी अच्छी लगा रही है भाई, एकदम चश्मा वश्मा लगा के, इंटेलिजेंट खिलाड़ी भी हो सकता है दोस्तों। देखिए चेस को आप हल्के में मत लीजिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट भी मत होइए। आप सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप रखिए। आपको देखिए जो लोग कहते हैं यार लर्निंग क्लास लेनी है, वैसे ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपको चेस में बस इतना ध्यान रखना है कि भाई अपोनेंट ने क्या चाल चली है और वो चाल आपकी क्या क्या चीज़ों को मार रही है दोस्तों। तो अभी तक इस गेम में देखिए इसने अभी तक जितनी भी चाल चली है मेरी किसी भी चीज़ को नहीं मार रहा है दोस्तों। तो अभी मैं अपनी चाल चल सकता हूँ। देखिए मैं सबसे पहले इसके घोड़े को मारूंगा जैसा कि मैंने आपको कहा था, और घोड़े को मारने के बाद ये मेरे ऊँट को अपने पॉन से मारेगा और मैं इस वाले ऊँट से जो कि आपको वाइट कलर का दिख रहा है इसको मार दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको कहते हैं स्ट्रेटजी। मैंने फिर आप 3-4 चाल आगे की आपको बता दिया। तो सबसे पहले मैं इसके नाइट को मार दूंगा। मैं नाइट को मार दिया है, चेक दे दिया है मैंने। नाइट को C3 पर बिशप को रख के नाइट को मार दिया है दोस्तों। अब वो अपने पॉन से मेरे बिशप को मार देगा दोस्तों। देखिए तो यही होता है चेस का प्रेडिक्शन दोस्तों। ये प्रेडिक्शन है और ये कब आएगा, जब आप चेस खेलेंगे। जितने ज़्यादा आप खेलेंगे उतने ज़्यादा आपके लर्निंग मूव्स आ जाएंगे। अब देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था, तो उसने वही चाल चली, मेरे बिशप को मार दिया। तो मुझे ये इस पॉन का फ़ायदा हो रहा था, इसलिए मैंने वो चाल चली जो कि आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, जो कि पॉन उसका E4 पर रखा है। मैं इसको अपने बिशप से मार दूंगा दोस्तों। देखिए इसीलिए मैंने वो वाली चाल चली थी। ये होती है स्ट्रेटजी। तो मुझे फ़ायदा हो रहा था दोस्तों, तभी तो मैंने वो चाल चली। तो आपको वो मूव करने जिसमें आपको फ़ायदा हो दोस्तों। देखिए उसने सोचा ही नहीं कि भाई मैंने ऊँट यहाँ पर रख दिया, उसको घोड़ा मारूंगा तो मैं उसका ये वाला पॉन मार सकता हूँ दोस्तों। देखिए मैंने उसका एक पॉन ज़्यादा मार दिया है। अब दोस्तों देखिए अब मैं एक बढ़िया चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए इसने ये वाला पॉन आगे चल दिया है, मेरे ऊँट के सामने का जो ग्रीन कलर का पॉन दिखा रहा है ये आगे चल दिया है। तो अब मुझे अपनी चाल देखनी है। देखिए इसने चाल चल के राजा को क्लियर रास्ता दे दिया है और मेरा जो वजीर दिख रहा है मैं यहाँ से डायरेक्ट इसको चेक दे सकता हूँ। ये चेक कहीं से भी नहीं बचा पाएगा, इसको अपने राजा को मूव करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो देखिए मैं अपने वजीर को सीधा H4 पर रख के पहले इसको चेक दे दूंगा दोस्तों। अब जैसे ही मैं चेक दूंगा, ये अगर पॉन आगे बढ़ाता है मेरे वजीर के आगे वाला, मतलब कि G3 पर पॉन रखता है, तो मैं उसको मार के दोबारा चेक दे दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा। तो मैंने पहले ही आपसे कहा है भाई चेस में जो गलती करेगा भाई हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। तो चेस में आपको बस कॉन्फिडेंस बिल्डअप रखना है दोस्तों, गलतियाँ नहीं करनी है। आपको बस ये देखना है कि भाई अपोनेंट ने कौन सी चाल चली है और उस चाल से आपको क्या बेनिफिट हो रहा है। अगर वो गलती करता है तो आप उसकी गलती का फ़ायदा उठाइए दोस्तों। तो देखिए अभी तक उसने कोई भी गलती नहीं, उसने एक छोटी सी गलती करी थी और मैंने उसका फ़ायदा उठा लिया है दोस्तों। ये भले ही चाल लेट चल रहा हो, देखिए चेस में जल्दी और लेट चलने से कुछ नहीं होता है। आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप रखना है और सोच समझ के चालें चल रही दोस्तों। देखिए अगर आप चेस के किसी भी मूव के बारे में, जैसे कि बिशप, रॉक, नाइट, कैजलिंग, पॉन प्रमोशन, है ना, किसी भी मूव के बारे में अगर आपको दिक्कत है, कन्फ्यूज़न है, तो आप मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेस के बेसिक रूल्स का वीडियो बनाकर डाला हुआ है दोस्तों। आपको उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के
आपको उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से चेस की सारी चालें क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है, मैं थोड़ा सा अटक गया था दोस्तों, वो इसीलिए अटक गया था दोस्तों क्योंकि मैं कमेंट्री भी कर रहा हूँ, खेल भी रहा हूँ दोस्तों। तो भाई मेरा भी तो दिमाग है, मुझे सोचने के लिए चाला तो मुझे भी भाई चलने के लिए चाला तो समझनी पड़ेगी दोस्तों। कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं अपना ऊँट ही बचाऊंगा दोस्तों, ऊँट बचाना बहुत ज़रूरी है। मेरी कमेंट्री थोड़ी सी स्लो हो गई थी क्योंकि मैं चाल सोच रहा था दोस्तों। मैंने सोच लिया है सबसे पहले मैं ऊँट को पीछे रख दूंगा, मैंने उसको उठाकर C6 पर रख दिया दोस्तों, जिससे कि अब वो अपने हाथी को मूव करेगा दोस्तों। देखिए ये बहुत ही सोची समझी चाल है दोस्तों। उसके बाद ही मैं अपनी चाल चल रहा हूँ दोस्तों। ऊँट को बचाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। अब मैंने ऊँट को बचा लिया है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चल सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं उसको डायरेक्ट चेक दूंगा दोस्तों। देखिए कहाँ से चेक दूंगा, आपको दिख रहा है, मैं उसको G5 पर रख कर चेक दूंगा दोस्तों। देखिए कोई बात नहीं दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, उसने एक छोटी सी गलती कर दी है, मैं उस गलती का फ़ायदा उठा लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसने जो वजीर रखा है मैं इसको वजीर को मार दूंगा दोस्तों, इसको चेक मिल जाएगी। और जैसे ही चेक मिलेगी इसको अपने राजा को मूव करना पड़ेगा और मैं इसका हाथी मार दूंगा दोस्तों। देखिए मुझे एक एक्स्ट्रा चेस पीस मिल गया है, चेस पीस मतलब मोहरा मिल गया है। देखिए सबसे पहले मैं अपने वजीर से, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, इसको मार दूंगा, इसको चेक दे दूंगा दोस्तों। अब ये मेरे वजीर को मारेगा और मैं इसके हाथी को मार दूंगा, जो कि मेरा ऊँट यानी कि बिशप C6 पर रखा हुआ है। उससे मैं इसका रूक यानी कि हाथी जो कि A4 पर रखा हुआ उसको मार दूंगा दोस्तों। देखिए मुझे फ़ायदा हुआ दोस्तों। तो इसलिए मैं बोल रहा था आपको चेस में अपोनेंट का मूव देखना है, उसके बाद ही चाल चलनी है दोस्तों। देखिए तो बस चेस में आपको यही ध्यान रखना है दोस्तों, और कुछ भी नहीं करना है। ये बहुत ही ईजी गेम होता है दोस्तों, आप आसानी से इस गेम को सीख जाएंगे दोस्तों। एक्चुअली में इसमें सीखने जैसा कुछ होता ही नहीं है, आपको सिर्फ अपने मूव्स चलने हैं दोस्तों, चालें चलनी हैं और अपोनेंट को फंसाना है बस दोस्तों। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा। कोई बात नहीं है दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, इसने यहाँ पर जो रखा हुआ है अपना घोड़ा, तो अब मुझे ये देखना है सबसे पहले ये मेरी क्या चीज़ मार रहा है। ये अभी कोई भी चीज़ नहीं मार रहा है, लेकिन ये इसको H5 पर रख सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से भगाऊंगा। देखिए मैंने एक पॉन डबल चाल चल दिया है। अब इसका घोड़ा यहाँ से भागेगा, घोड़ा यानी कि नाइट, यहाँ से इसको निकालना ही पड़ेगा दोस्तों। अब मुझे देखना है मैं कौन सी चाल चलूँ, मुझे देखना है दोस्तों मैं कौन सी चाल चलूँ, उसके बाद ही आगे का कुछ गेम हो पाएगा दोस्तों। कोई बात नहीं है दोस्तों, अब मैं इसको एक कदम आगे चल दूंगा, यानी कि मेरा राजा, मैंने राजा को एक कदम आगे चल दिया दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊंगा दोस्तों। देखिए चेस में कोई भी बड़ा या छोटा प्लेयर नहीं होता, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, और गलती कोई भी किसी से भी हो सकती है दोस्तों। चेस में बस एक गलत मूव होना है और चेस गेम हार जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मुझे अभी कोई दिक्कत नहीं है, उसने मुझे डायरेक्ट चेक दिया है। तो मैं अपना जो ये पॉन आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का, इसको मैं आगे कर दूंगा और उसकी चेक बचा लूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, उसी की चाल के ऊपर ही मेरी चाल डिपेंड है दोस्तों। देखिए मैंने पहले ही आपसे कहा है भाई, मैं कंप्यूटर के साथ गेम नहीं खेल रहा हूँ, मैं ह्यूमन के साथ खेल रहा हूँ। वो भी एक जहाँ से भी खेल रहा है वो ह्यूमन है दोस्तों, और मैं भी ह्यूमन हूँ। तो भाई ह्यूमन के साथ वो अपना दिमाग अपने देश के अकॉर्डिंग चला रहा है और मैं इंडिया के अकॉर्डिंग चला रहा हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है कि इस गेम का रिजल्ट क्या रहेगा। अब भाई ये तो बड़ा टफ गेम होने वाला है। कोई बात नहीं दोस्तों, देखिए उसने एक और गलती कर दी है, उसने एक पॉइंट आगे बढ़ाया, लेकिन जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है D4 पर रखा हुआ पॉइंट है, उसने उसको नहीं देखा। तो सबसे पहले मैं अपने घोड़े से इस पॉइंट को मार दूंगा दोस्तों। मैंने पहले ही आपसे कहा है दोस्तों, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। आपको सिर्फ इसमें इतना ध्यान रखना है कि भाई आप गलतियों का फ़ायदा उठा सके दोस्तों। देखिए उसने गलती करी और मैंने उसको मार दिया। आप जब भी खेलेंगे आपको सिर्फ यही मूव ध्यान में रखने हैं दोस्तों। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं उसके लिए रेडी हूँ। तो सबसे पहले मैं इस वाले पॉइंट, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है, इसको मार दूंगा दोस्तों। देखिए मैंने पहले ही आपसे कहा है, इसमें जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, और ये लगातार गलतियाँ कर रहा है अभी तक। तो बस मुझे ये देखना है भाई, ओ माय गॉड, हो सकता है मैंने भी थोड़ी सी गलती कर दी, लेकिन उस चीज़ का भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसने अपनी चाल चल दी है, कोई बात नहीं है। इसने मुझे चेक दी है अपने पॉइंट से, तो मैं इसका पॉइंट अपने इस वाले पॉइंट से मार दूंगा दोस्तों। मैंने मार दिया है। C7 पर जो पॉइंट था उसको मैंने D6 पर रख के इसके पॉइंट को मार दिया है। मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम हो गया है दोस्तों, कोई बात नहीं है। अब मैं अपनी चाल चलूँगा बस, और मैं अपनी चाल क्या चलूँगा दोस्तों। देखिए मैंने हाथी को अपने घोड़े के सामने रख दिया, जिससे कि ये मेरे घोड़े को ना मार सके दोस्तों। घोड़ा यानी कि नाइट और हाथी मतलब कि रूक। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। तो चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है दोस्तों। देखिए ये भी अभी लगातार सोच रहा है भाई, और मैं भी सोच रहा हूँ। अब भाई मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं इसको मारने के लिए सोच रहा हूँ, ये मुझे मारने के लिए सोच रहा है। तो दोस्तों देखिए अभी तक कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मैं एक काम करता हूँ, मेरा ये वाला जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ दोस्तों, क्योंकि वो मेरे पॉन को मारेगा तो मैं उसके पॉन को मार दूंगा। अब मैं जानबूझ के उसके पॉन को नहीं मारा था दोस्तों, अगर मैं उसके पॉन को नहीं मार दूंगा तो वो अपना घोड़ा आगे ले आएगा दोस्तों। कोई बात नहीं है,
अभी देखिए दोस्तों एकदम बढ़िया गेम चल रहा है, बराबरी का गेम चल रहा है। अभी इस गेम में कोई भी जीत या हार होने वाली नहीं है। अब दोस्तों मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि इस गेम का रिजल्ट क्या होने वाला है दोस्तों। ठीक है, अब मैं उसमें पहला चेक दूंगा दोस्तों। देखिए मैंने सोच लिया है कहाँ से चेक देना है, मैं अपने नाइट से उसको चेक दूंगा। देखिए दोस्तों मैंने पहला चेक उसको दूंगा, E4 पर रख कर पहला चेक दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा। अब उसकी चाल पर ही मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। देखिए मैंने अपना चेक दे दिया है दोस्तों, अब मैं इसका हाथी मार सकता हूँ दोस्तों। मुझे एक चाल दिख रही है दोस्तों, अगर ये वाइट कलर के ब्लॉक पर रखेगा तो उसका हाथी मर जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था दोस्तों, यही होता है चेस गेम। आपका दिमाग तीव्र गति से काम करता है, आप क्विक और सही डिसीजन लेते हैं दोस्तों और स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो मेरी स्ट्रेटजी रंग लाई। मैंने प्रोडिक्शन किया था कि वाइट पर रखेगा, मैं इसका हाथी मार दूंगा, वही हुआ। इसने वाइट पर रखा। अब आपको अपने मूव का फ़ायदा उठाना है, तो मैं घोड़े को, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, G3 पर रख कर इसको चेक दे दूंगा दोस्तों। देखिए मैंने इसको चेक दे दिया दोस्तों, यही गेम होता है। ये मेरी कोई भी चीज़ नहीं मार पा रहा है दोस्तों, मैं लगातार इसकी मोहरें मारता जा रहा हूँ दोस्तों। इसी को गेम खेलते हैं, यही है चेस का रियल गेम। तो दोस्तों देखिए, या तो वो डर के भाग जाएगा दोस्तों, या फिर अपने राजा को बचा के लास्ट समय तक खेलेगा। अब मुझे नहीं लग रहा है वो लास्ट समय तक खेलेगा, क्योंकि भाई मैंने उसको डिप्रेस तो कर ही दिया है लगभग। तो दोस्तों देखिए उसका हाथी भी मरने वाला है, वो कितना भी दिमाग लगा। तो मैंने यही आपको बोला है, देखिए वो कितनी देर में चाल चल रहा था, इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं इसके हाथी को मार के दोबारा चेक दे दूंगा दोस्तों। इसको देखिए मैंने इसके रूक को मार दूंगा, मतलब कि अपना घोड़ा जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, H1 पर रखकर इसके रूक को मार कर इसको दोबारा चेक दे दिया दोस्तों। अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो मेरे रूक को मारने वाला है, तो सबसे पहले मैं वो नाइट को मारने वाला है, सॉरी। तो सबसे पहले मैं नाइट को बचाऊंगा, जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, मैं G3 पर रख दूंगा दोस्तों। देखिए तो दोस्तों अब मैं इसके वाइट वाले ऊँट को भी मार दूंगा दोस्तों, क्योंकि ये मुझे खतरा दिख रहा है दोस्तों। मैं इसको मार दूंगा अपने नाइट से। मैंने इसको भी मार दिया दोस्तों। अब देखिए या तो ये डर के भाग जाएगा दोस्तों, सीधी सी बात है ना। अब इसके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं दोस्तों। देखिए मैं जो हूँ, अब इसको अपने नाइट से मैं दोबारा चेक दे दूंगा दोस्तों। और देखिए मैंने फिर चेक दे देता हूँ, मैं E3 पर रख के इसको दोबारा चेक दे दिया। तो दोस्तों देखिए, तो यही चेस गेम है। मैंने इस गेम में थोड़ी सी स्ट्रेटजी अपनाई और मैं जो हूँ अब देखिए दोस्तों, इसने फिर एक गलत चाल चली है। इसने राजा को आगे बढ़ाया, लेकिन मेरे घोड़े का मूव यानी कि नाइट का मूव नहीं देखा। तो मैं इसको D1 पर रख के फिर चेक दे दूंगा और इसका ऊँट मार दूंगा दोस्तों। तो मैं यही आपको बोल रहा था दोस्तों, आपको सिर्फ मूव देखने हैं दोस्तों, मूव। अब आप मूव ही नहीं देखेंगे अपोनेंट के, तो आप कैसे चल पाएंगे दोस्तों। देखिए मैं चेस गेम खेलना ही नहीं जानता दोस्तों। देखिए मैं खेलना नहीं जानता, मैं तो बस चाल जानता हूँ उसकी, भाई कि नाइट है ना 2.5 कदम चलेगा, 2.5 मतलब L शेप में, है ना। और दोस्तों देखिए इसने अपनी चाल चल दी, तो मैं इसके ब्लैक कलर के ऊँट को मार दूंगा दोस्तों। मैंने मार दिया है, मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं अब एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ दोस्तों। मैंने जानबूझकर बिशप को C2 पर रखा है दोस्तों, जिससे कि मैं इसके घोड़े को मार सकूँ दोस्तों। अब इसका घोड़ा कहीं भी बचने वाला नहीं है, नाइट, और मैं इसके नाइट को अब मार दूंगा दोस्तों। मैंने जानबूझकर अपना बिशप ऐसी जगह पर रखा है दोस्तों। देखिए अब मैं इसके नाइट को मार दूंगा। मैं एक मूव चलूँगा हाथी का और इसका नाइट मारा जाएगा दोस्तों। उसके बाद ये डर के भाग जाएगा दोस्तों। तो मैं आपको यही बोल रहा था दोस्तों, देखिए चेस बहुत ही ईजी गेम है, इसको खेलने से आपका ब्रेन डेवलप होता है दोस्तों। अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं सारे मूव देखता, उसके बाद ही अपनी चाल चलता दोस्तों। देखिए टाइम बहुत ले रहा था दोस्तों, ये लगातार टाइम ले रहा था, और मैं बिल्कुल टाइम नहीं ले रहा हूँ अपने मूव में। इसने 1-1 मिनट लिया है लगभग मूव में। कोई बात नहीं है, मुझे इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं इसके इस नाइट को अपने हाथी से मार दूंगा। मैंने मार दिया है B2 पर रख के। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, एक बढ़िया काम करता हूँ मैं दोस्तों। सबसे पहले इसको मारने की कोशिश में क्या करता हूँ दोस्तों, मैं इसको चेक दे देता हूँ। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही आगे की चाल होगी दोस्तों। मैंने इसको चेक दे दिया है अपने हाथी से। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। अब इसकी चेक और मैट में कर दूंगा दोस्तों, ये बात पक्की है, ये बच नहीं पाएगा दोस्तों। मैं इसको दोबारा हाथी से चेक दूंगा और उसकी मैट हो जाएगी दोस्तों, इसके पास कोई चाल नहीं है। तो यही है चेस गेम दोस्तों। देखिए इसको हराने में कितना मज़ा आया मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैं बस हार को ही एंजॉय करता हूँ, इसीलिए मैंने अपना नाम रखा है आई एन्जॉय डिफीट। मुझे जीत से लेना देना नहीं दोस्तों, मुझे जीत से लेना देना नहीं है। भले ही मैं हारूं या वो हारे, मैं तो सिर्फ हार ही एंजॉय करता हूं दोस्तों। देखिए इस तरीके से मैं इसको चेक दूंगा, इसकी मैट हो जाएगी दोस्तों। ये देखिए मैं जीत गया। तो दोस्तों मैं चेस गेम खेलता हूं सिर्फ हार एंजॉय करने के लिए, या मेरी हार हो या अपोनेंट की हार हो। डिफरेंस इतना है कि भाई अपनी हार को मैं एंजॉय करता हूं सिर्फ, लेकिन अपोनेंट की हार को ज़्यादा एंजॉय करता हूं। इसीलिए दोस्तों देखिए मैं चेस बस इसलिए खेलता हूँ कि जब हारने वाला मैं होता हूँ तो मैं नए नए मूव सीखता हूँ, मेरा दिमाग और
स्ट्रांग होता है, क्योंकि मैं नए नए मूव, स्ट्रेटेजिकल मूव सोचता हूँ, मैं इसको कैसे हरा पाऊँ सोचता हूँ, और मैं लगातार बोलता भी हूँ दोस्तों। तो मेरे दिमाग का एक पार्ट तो कमेंट्री में जा रहा है और दूसरा पार्ट खेलने में, तो मेरा दिमाग डबल फंक्शन कर रहा है दोस्तों। तो देखिए चेस का फ़ायदा तो है ही, और ये रियल लाइफ में भी मुझे फ़ायदे देगा। मान लीजिए मैं कभी मुश्किल सिचुएशन में फंस गया, तो मेरा ब्रेन काम करना बंद नहीं करेगा, वो इसी स्पीड में काम करेगा, क्योंकि वो इस कंडीशन को फेस कर चुका होता है गेम में, तो वो रियल लाइफ में भी मेरी सहायता करेगा। इसीलिए मैंने आपको बोला है दोस्तों देखिए चेस के मूव के बारे में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने वो वीडियो डाला हुआ है, और मैं गारंटी लेता हूँ उससे अच्छा और शानदार वीडियो आपने लाइफ में कभी नहीं देखा होगा। अगर आपको वो पसंद आता है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा आई एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू।